हाय। आज तक आपने लव कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ऐसे ड्रामास तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन कभी किस कॉन्ट्रैक्ट सुना है? तो इस ड्रामा में पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा किसका। स्टोरी सुनी थी जिसमें प्रिंसेस को किस करता है प्रिंस, तभी वो उठती है नींद से। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हमारे हीरो को ना बार बार हार्ट अटैक आता रहता है, और उसका हार्ट अटैक और उसकी हेल्थ सिर्फ हमारी हीरोइन कंट्रोल कर सकती है, मतलब उसकी किस कंट्रोल कर सकती है और उसे ठीक कर सकती है। तो हम चलते हैं ड्रामा की तरफ कि हमारा हीरो कैसे हीरोइन को मनाते। ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हॉस्पिटल से। यहाँ पे हमारा हीरो बेड पे बेहोश होता है, मिंग चैन, और यहाँ पे हमारी हीरोइन सीना भी होती है। और यहाँ पे सीना मिंग चैन को जैसे ही होश आता है कहती है, क्या तुम ठीक हो? तुम यहाँ पे वॉशरूम में बेहोश हो गए थे, मैंने तुम्हें बचाया। डोंट वरी, थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं। मिंग चैन कहता है ज़रा पास आ। सीना कहती है मुझे थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं, मैं तो ऐसे हेल्प कर दी, तू डॉक्टर को थैंक यू बोलो। लेकिन मिंग चैन यहाँ पे उसे पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। यहाँ पे सीना तो शॉक हो जाती है, कहती कैसे तुम क्रेजी इंसान हो, मुझे किस क्यों किया, मैंने तुम्हारी जान बचाई, भूल गए क्या? और यहाँ पे मिंग चैन तो ऐसे एकदम धड़ाम से खड़ा हो जाता है, मतलब ठीक हो जाता है। और वो खुद भी शॉक होता है कि वो कभी भी इतनी जल्दी रिकवर नहीं हुआ था पहले, तो उसे बहुत टाइम लगता था रिकवर होने में जब वो बीमार हो जाता था। सीना वहाँ से गुस्सा करके जाने लगती है तो मिंग चैन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए ऑफर है, मैं तुम्हारे लिए किस कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा। और यहाँ पे हमारी सीना शॉक हो जाती है। कुछ दिन पहले का हम सीन देखते हैं, 10-15 दिन पहले का, जहाँ पे सीना मॉर्निंग में सुबह सुबह उठती है और यहाँ पे हम मिंग चैन को देखते हैं जो कि कार से अपने ऑफिस में, मतलब जू ग्रुप के ऑफिस में एंट्री करता है अपने फ्रेंड और अपने डॉक्टर, मतलब दोनों फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पे हमारी सीना भी होती है, उसकी साइड से निकल जाती है, बट यहाँ पे दोनों भी एक दूसरे को अभी तक जानते नहीं है, ये फ्यूचर में जाके एक दूसरे को जानेंगे। और यहाँ पे ना मिंग चैन बहुत सालों के बाद आता है अब्रॉड से अपनी स्टडी कंप्लीट करके, क्योंकि यहाँ पे वो अभी CEO बनने वाला है इस कंपनी का, और इस कंपनी को उसकी सिस्टर संभालती है, बड़ी सिस्टर। बट जू ग्रुप की बहुत सारी कंपनीज है, इसलिए उसकी सिस्टर चाहती है अब वो CEO बने और इस कंपनी, मतलब ये एक वाइन की कंपनी होती है, उसे वो संभाले, क्योंकि ये उनकी मेन कंपनी है। उनके डैड ने, उनके ग्रैंडफादर ने यही कंपनी से पूरा बिजनेस स्टार्ट किया था। आज कंपनी में बहुत बड़ा इवेंट होने वाला था। आज कंपनी वाइन टेस्टर्स को, एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करने वाली थी। इन सारे प्रोग्राम की मेन हेड और जज यहाँ पे नारी होती है। नारी भी जू ग्रुप की ही फैमिली मेम्बर है दूर की, और वो मिंग चैन को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और यहाँ पे ग्रुप स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ पे एग्ज़ाम स्टार्ट होती है। सबको यहाँ पे थोड़ी थोड़ी वाइन दी जाती है अलग अलग टाइप की, और उन्हें टेस्ट करके पता करना होता है कि वाइन कच्ची अच्छी क्वालिटी है, कच्ची है या ठीक है या एक्सीलेंट है, और कितने साल पुरानी है, ये सब कुछ पता करना होता है। यहाँ पे हमारी सीना जैसे ही वाइन को कंज्यूम करती है, उसे सब कुछ याद आता है कि कौन सी वाइन थी, मतलब कैसे कंपनी की थी और कौन सी क्वालिटी की थी, कितने साल पुरानी थी, और उससे ये वाइन बहुत पसंद आती है। तो वो पूरे वाइन के बारे में अच्छे से रिव्यू देती है अपने टेस्ट पेपर में। दूसरी तरफ हम मिंग चैन को देखते हैं उसके डॉक्टर फ्रेंड के साथ, और वो कह रहे होते हैं तुम इतने दिन बाद आए हो, यहाँ पे बोर्ड ऑफ मीटिंग होने वाली है, तुम्हें यहाँ पे अच्छे से परफॉर्म करना है, याद रहे तुम तबीयत ठीक नहीं लगी तो मुझे बता देना इशारे से। तो यहाँ पे मिंग चैन एंट्री करता है रूम में, और यहाँ पे हमारे अंकल होते हैं, मतलब ये विलन है यहाँ पे हमारे ड्रामा में। ये अंकल लू है, ये इन्हें कंपनी पूरी चाहिए, इसलिए वो मिंग चैन को हटाना चाहते हैं इस कंपनी से। पहले तो अंकल मिंग चैन को कहते हैं तुम्हारा स्वागत है कंपनी से, क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट टाइम है और तुम CEO बन गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अच्छे से संभालना। लेकिन तभी अंकल कुछ कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे कि मिंग चैन को बहुत गुस्सा आने लगता है और उसे हार्ट अटैक जैसा फील होने लगता है, उसके हार्ट में पेन होने लगता है। तभी डॉक्टर और उसका फ्रेंड यहाँ पे संभालने आ जाते हैं और यहाँ पे सिचुएशन संभाल लेते हैं। यहाँ पे अंकल कहते हैं मैंने सुना है न्यूज़ में बहुत सारे र्यूमर्स फैल रहे हैं आजकल कि तुम्हारी हेल्थ अच्छी नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक पर्सन हो और तुम ड्रग्स विक्स लेते हो, ऐसे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आता है। शायद हमारी कंपनी को इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है आगे। और दूसरी तरफ हम उसी कंपनी के नीचे देखते हैं, मतलब नीचे वाली फ्लोर में यहाँ पे रिजल्ट अनाउंस होने वाला था, और यहाँ पे मैं सीना ना हमारी विन हो जाती है। सीना हमारी विन होने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होती है।
है। दूसरी तरफ उसी कंपनी में मिंग चैंग की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से उसके फ्रेंड्स उसे रूम में लेके आते हैं और वहाँ से वो ठीक से लेके आते हैं। अंकल को कुछ भी पता नहीं चलता और यहाँ पे मिंग चैंग कहता है मेरी तबीयत बहुत ठीक नहीं लग रही है, शायद इस टाइम पे मुझे 1-2 वीक लग जाएंगे ठीक होने के लिए। दूसरी तरफ कंपटीशन के यहाँ पे सीना को नारी मिलती है और नारी को देख के सीना बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो तो उसकी फ़ैन होती है क्योंकि वो भी एक CEO थी, मतलब हमारी नारी। तो सीना कहती है मैं आपसे बहुत इंस्पायर हूँ, मैं आपकी फ़ैन हूँ। बट यहाँ पे नारी तो पता नहीं क्यों बट सीना से यहाँ पे जेलस हो रही होती है, उस पर गुस्सा दिखा रही होती है और कहती है तुमने तो तुम्हारा एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं किया अभी तक, तो भले ही तुम इस कंपटीशन में जीती हो लेकिन यहाँ पे तुम क्वालिफाइड नहीं हो, तो मैं यहाँ पे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती, मैं तुम्हें यहाँ हमारी कंपनी में नहीं रख सकती। और ऐसा कह के वहाँ से चली जाती। दूसरी तरफ मिंग चैंग को देखते हैं क्योंकि रिपोर्टर्स यहाँ पे बहुत उसे परेशान कर रहे थे, तो उसके दोनों फ्रेंड्स मिलके मिंग चैंग एक बन के यहाँ से वो रिपोर्टर्स को वहाँ से लेके जाते हैं और मिंग चैंग यहाँ से भाग भाग के दूसरी तरफ जा रहा होता है बिकॉज वो नहीं चाहता कि उसके कोई भी फोटोज आए यहाँ पे रिपोर्ट में, मतलब यहाँ पे न्यूज़ में, और उसकी कंपनी का कुछ खराबी हो या उसकी रेपुटेशन ख़राब हो। तो मिंग चैंग यहाँ पे वॉशरूम के साइड चला जाता है लेकिन वहाँ पे रिपोर्टर्स उसे देख लेते हैं तो मिंग चैंग भागने लगता है। और हमारे यहाँ पे सीना भी एक वॉशरूम में गई होती है, वो भी मिस्टेकली बॉयज़ वॉशरूम में गई होती है और वो उसने देखा नहीं होता बिकॉज वो डिप्रेस होती है नारी के वजह से। और यहाँ पे कहती है मैं जल्दी से अपने आईने में देख के कहने लगती है मैं जल्दी से अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करूँगी और अच्छी से टेस्टर बनूंगी, वाइन टेस्टर बनूंगी। तभी रिपोर्टर से छुपते हुए वहाँ पे मिंग चैंग आ जाता है और वहाँ पे उसे सीना दिख जाती है। यहाँ पे मिंग चैंग और सीना एक दूसरे को देख रहे होते हैं लेकिन मिंग चैंग की हालत बहुत बुरी हो रही होती है। सीना तो पहले गुस्सा करती है कि तुम गर्ल्स वॉशरूम में क्या कर रहे हो, बहुत ज़ोर से गुस्सा करती है, लेकिन फिर उसे यहाँ वहाँ देख के पता चलता है वो गलत वॉशरूम में। लेकिन वो जैसे ही बाहर जानी होती है मिंग चैंग कहता है मत, डोर ओपन मत करो। यहाँ पे सीना को कुछ समझ में नहीं आता, मिंग चैंग उसे देख ही रहा होता है तभी वो बेहोश होने लगता है और उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है और वो नीचे गिर जाता है फ्लोर पे। यहाँ पे हमारी सीना मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि इस इंसान को क्या हुआ, भले वो उसे जानती नहीं होती। यहाँ पे उसके फ्रेंड्स को उसके हार्ट बीट के हेल्प से, मतलब उसके वॉच के हेल्प से पता चल जाता है कि वो बेहोश हो चुका है अब। और यहाँ पे सीना बिकॉज उसने क्योंकि स्कूल टाइम में उसने नर्सिंग की स्टडी भी की थी, उसके पास सर्टिफिकेट था, तो उसे पता था कि कैसे पेशेंट को हेल्प करना होता है। तो वो यहाँ पे मिंग चैंग को यहाँ पे CPR देना स्टार्ट करती है लेकिन मिंग चैंग क्योंकि कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, वो उठ ही नहीं रहा था, तो सीना के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो फिर से उसे माउथ टू माउथ CPR देना स्टार्ट करती है और वह जैसे ही उसे माउथ टू माउथ CPR देना स्टार्ट करती है वैसे कुछ रेड लाइट हम देखते हैं जैसे कि मैजिक की तरह। और यहाँ पे हमारा ना मिंग चैंग को होश आना स्टार्ट होता है और वो आंखें ओपन करता है और मैं सीना कहती है माय गॉड ये ठीक हो गया, तुम्हें क्या हुआ था, ऐसे पूछने लगती है। और मिंग चैंग भी शॉक होता है सीना को देख के कि मैं ऐसे इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया, वैसे तो मैं 2-2 3-3 दिन ऐसे ही बेहोश रहता हूँ। और वो फिर से थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है और उसके हॉस्पिटल में डायरेक्टली आंखें खुलती है जो हमने पहले सीन देखा था और वो डायरेक्टली हमारी सीना को फिर से किस करता है एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था। और सीना थोड़ी देर के लिए तो शॉक होती है बट वो उस पर गुस्सा करने लगती है और यहीं पर हमारा मिंग चैंग उसे एक ऑफ़र देता है कि मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा, क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हो मेरे साथ किसिंग कॉन्ट्रैक्ट, मतलब तुम्हें हर रोज़ मुझे एक किस देनी होगी, डोंट वरी हम रिलेशनशिप में रहेंगे, मैं तुम्हारे साथ और कुछ भी नहीं करूँगा, सिर्फ मुझे एक रोज़ किस चाहिए। और यहाँ पे हमारी सीना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि ये पागल है क्या, ये कुछ भी कहता रहता है। ऑब्वियसली कोई भी गुस्सा होगा, हमारे मिंग चैंग अच्छे से कहता भी नहीं, उसे एक्सप्लेन भी नहीं करता, डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट कह रहा होता है। और यहाँ पे खड़े होकर एक्सरसाइज करने लगता है, स्ट्रेचिंग करने लगता है और तभी उसका डॉक्टर फ्रेंड आता है और कहता है कि क्या तुम खड़े भी हो गए आज, ठीक हो तुम और तुम्हें कुछ पेन हो रहा है अभी। तो यह मिंग चैंग कहता है ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक्सरसाइज करके अभी आया हूँ और सो के अभी उठा हूँ, मुझे काफ़ी फ्रेश फील हो रहा है। वह तभी डॉक्टर फ्रेंड कहता है ये कैसे हो सकता है, तुम तो 2-2 दिन तक बेहोश हो रहते हो। मिंग चैंग को याद आता है सीना के बारे में, तो वो भाग के बाहर जाता है सीना को देखने, लेकिन तब तक सीना वहाँ से गायब हो चुकी होती है, मतलब भाग चुकी होती है। थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर फ्रेंड मतलब इंजिन और उसका सेक्रेटरी मतलब जियान, इंजिन और जियान को लेके बैठ
जाता है और उन्हें एक्सप्लेन करने लगता है कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ। तो डॉक्टर फ्रेम मतलब हमारा इंजिन कहने लगता है कभी कभी साइकोलॉजिकल हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसकी वजह से हम एक इंसान के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और हमारा यहाँ पे है ना दूसरा फ्रेंड जो जियान होता है कहता है मुझे भी किस करो, शायद तुम्हारा मुझे किस करके भी ठीक हो जाए। तो यहाँ पे हमारे डॉक्टर फ्रेंड कहता है तुम पागल हो, चुप रहो। यहाँ पे उसे रिसर्च बताने लगता है हमारे मिंगचिंग को कि ऐसे ऐसे होता है, इतने ज़्यादा केसेस हुए हैं, लेकिन ज़्यादा करके तो ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं होता कि तुम्हें कैसे फील हो रहा है। शायद साइकोलॉजिकल तुम उस इंसान से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो और तुम्हारी ब्रेन और तुम्हारी बॉडी ज़्यादा रिलैक्स फील हो रही है उस इंसान के साथ। बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं सिर्फ उस पर्टिकुलर इंसान की वजह से, जिससे तुम्हें अच्छा फील हो रहा है, तुम्हारी बॉडी रिकवर हो सकती है और शायद उसी इंसान की वजह से तुम्हारी बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो सकती है। हमें उस इंसान को ज़रूर ढूंढना चाहिए। दोनों फ्रेंड कहते हैं वैसे तुम ठीक कैसे हुए। तो यहाँ पे ना मिंचिंग कहता है मैंने उसे किस किया था, वो भी 2 बार ज़बरदस्ती, वो भी। तो ये दोनों सुन के तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। एक फ्रेंड तो उसे चिढ़ाने भी लगता है। और बिल्कुल इसी प्रकार सीना भी अपनी बेस्ट फ्रेंड जिना को यहाँ पे घर पे सब कुछ ऐसे ही बता रही होती है कि मुझे एक क्रेजी पर्सन मिला था, उसने मुझे ज़बरदस्ती 2 बार किस किया। और यहाँ पे जीना कहने लगती है क्या वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तो सीना कहती है हाँ हैंडसम है, और वो उसे टीज करने लगती है। मिंगचैन की तबीयत खराब थी तो उसी रात में नारी उसे मिलने जाती है, बिकॉज नारी उसी के फैमिली में दूर की कज़न है और वो बहुत ज़्यादा मिंगचैन को पसंद करती है और वो मिंगचैन से शादी करना चाहती है। वो मिंगचैन को भी पता है कहीं ना कहीं नारी उससे पसंद करती है, लेकिन यहाँ पे मिंगचैन पहले से कहता है कि मैं किसी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और नारी कहती है क्या मैं तुम्हारे लिए इधर ही रुकूँ। तो यहाँ पे मिंगचैन कहता है नहीं ज़रूरत नहीं, रात हो बहुत हो चुकी है, तुम घर चली जाओ। और सेकेंड डे हम हमारी सीना को देखते हैं उसके स्टॉल में, मतलब वो एक पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है, बिकॉज वो तो वहाँ पे वाइन टेस्टर की जॉब में क्वालिफाइड तो थी, विन तो हो चुकी थी, बट वहाँ पे नारी ने उसे निकाल दिया था, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह दिया था कि मैं तुम्हें यहाँ पे जॉब नहीं दे सकती। इसलिए हमारी बेचारी सीना यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करती है। यहाँ पे वो उसके पुराने बॉस थे जो कि अंकल थे, बहुत ज़्यादा प्यारे थे, वो उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानते थे। स्टोर में सीना एक कस्टमर को जिसे अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना था उसके लिए वाइन दे रही थी। और यहाँ पे हमारा जियान भाई भी आया होता है, वो भी देख रहा होता है और वो सीना पे लाइन मारने लगता है। तभी यहाँ पे वो अंकल आते हैं, मतलब उसके बॉस, मतलब सीना के बॉस, और वो कहने लगते हैं तुम्हारी टेस्ट बहुत अच्छी है, उसने हेल्प की। तो यहाँ पे हमारा जियान भाई कहता है मुझे भी किसी से प्रपोज करना है, मुझे भी एक अच्छी सी वाइन दो, बहुत महंगी वाली। तो यहाँ पे सीना एज ए कस्टमर उसे अच्छी देने लगती है कि हाँ एज ए सेल गर्ल मैं बहुत अच्छी से वाइन देती हूँ, हाँ थैंक यू। तो यहाँ पे है ना हमारा जियान भाई उससे फ्लर्ट करने लगता है, उसे कार्ड दे तो रहा था लेकिन वो छोड़ ही नहीं रहा था, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तो वहाँ पे उसके बॉस आ जाते हैं और वो तो उन्हें गलत समझ लेता है। जैसे ही सीना कहती है मेरा बॉयफ्रेंड है, तो उसे लगता है ये अंकल मतलब जो बॉस है वहाँ के वही उसके बॉयफ्रेंड है। तो वो कहने लगता है कितने बुड्ढे बॉयफ्रेंड है, ओ माय गॉड। लेकिन तभी उसके बॉयफ्रेंड का यहाँ पे कॉल आता है, इसका नाम जू है। हमारी सीना कहती है क्या हुआ, तुम मुझे मेरा कॉल और टेक्स्ट देख नहीं रहता है। तो जू कहता है मुझसे ज़रा अर्जेंटली मिलो, मुझे किसी से मिलवाना है तुम्हें। और यहाँ पे सीना सोच रही होती है वो उसके लिए उसको ना मैरिज के लिए प्रपोज करने वाला है। वो अंकल को भी कहती है मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और यहाँ पे हमारा जियान भाई सुन रहा होता है और वो सैड हो रहा होता है कि क्या है, मैं अभी तो लाइन मारना स्टार्ट किया था और अभी ये लड़की चली भी गई। तो जियान भाई उसका पीछा करने लगता है और यहाँ पे सीना उस अपने बॉयफ्रेंड को मतलब अपने जू को एक लड़की के साथ देखती है, बिल्कुल आंटी की तरह एक लड़की थी उनके साथ देखती है। तो कहती है हेलो। तो जू कहता है ये मेरी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, मतलब वुमन में। तो उसको लगता है उसकी शायद मॉम है, तो वो कहती है हेलो मॉम। तो जैसे ही जू कहता है मॉम नहीं है मेरी, ये मेरी फियांसे है। तो हमारी सीना कहती है क्या तुम क्या कह रहे हो, 3 साल तक हम एक रिलेशनशिप में थे, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ। बट जू को तो पैसे से मतलब था, वो ये सब कुछ पैसों के लिए उस आंटी के साथ रिलेशन में था और ऊपर से उसने इंगेजमेंट भी कर ली थी पैसों के लिए। वो सीना को कहता है तुम्हारे पास है ही क्या, सिर्फ तुम अच्छी दिखती हो इसका मतलब थोड़ी ना सब कुछ है, तुम तो पैसे भी नहीं है तुम्हारे पास, तुम रिच भी नहीं हो। और उसे ऐसे बहुत कुछ सुनाने लगता है। सीना कहती है हम 3 साल
साल तक एक साथ थे, मुझे लगा हम दोनों शादी करेंगे, तुम अच्छे इंसान हो। और यहाँ पे वो आंटी अजीब अजीब से मुंह कर रहे होते हैं, सीना को एक थप्पड़ मारने वाली होती है वो आंटी। तभी यहाँ पे जियान भाई आता है, क्योंकि जियान भाई और हमारा मिंगचिंग वहाँ से दूर से देख रहा होता है यहाँ पे। और मिंगचिंग आगे आके कहता है मैं सीना का बॉयफ्रेंड हूँ, तुमको क्या। तो यहाँ पे उसका जू बॉयफ्रेंड मतलब एक्स बॉयफ्रेंड उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ये और मैं कौन हूँ, ऐसा मतलब थोड़ा सा रिएक्ट करने लगता है। तो उसे बहुत जेलसी फील होती है आंटी के साथ खड़े होगी, क्योंकि हमारा मिंगचिन तो इतना ज़्यादा हैंडसम था और जिया भाई भी इतना ज़्यादा हैंडसम था। ऊपर से वो उस आंटी को कहते हैं तुम्हारी कंपनी का नाम क्या है, ज़रा बताओ ज़रा। बिकॉज वो दोनों मिलके सीना को बुली कर रहे थे, तो अब जियान भाई और मिंगचिन भी मिलके इन दोनों को बुली करने लगते हैं और वो दोनों तो डर के वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे बेचारे सीना बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और यहाँ पे बैठ के बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाती है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगते हैं, इतनी कि उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि उसके आगे कौन बैठा है, वो क्या बात कर रही है। और ऊपर से यहाँ पे हमारा मिंगचिन कहने लगता है बस हो गया, हालांकि तुम्हारा दिल टूटा है मैं जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें रोक भी नहीं रहा था, लेकिन अब बहुत हो गया, बहुत ड्रिंक कर ली तुमने, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। और ये सुन के तो सीना बहुत ज़ोर ज़ोर से फूट फूट के रोने लगती है कि मैंने तो कभी भी किसी लड़की को देखा तक नहीं, बचपन से सिर्फ एक ही लड़के से प्यार किया और 3 साल तक हमने डेट भी किया, फिर भी उसने मुझे धोखा दे दिया, वो भी पैसों के लिए, कितना बुरा है। तो ये सब मिंगचिन को देखा नहीं जा रहा था, तो वो उसके आंसू पोंछने लगता है और हमारे सीना को वो तो उसे देख रही होती है प्यार से, बिकॉज वो ड्रंक भी होती है। और हमारा मिंगचिन दिल का बहुत अच्छा होता है और वो मिंगचिन को कुछ कहने लगती है धीरे धीरे से। तो मिंगचिन कहता है क्या बोल रही हो, मुझे समझ में नहीं आता। तो हमारी शीना कहने लगती है हालांकि तुमने मुझे 2 बार किस किया ज़बरदस्ती, लेकिन तुमने अभी मेरी मदद की ना, इसलिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। चलो मैं भी तुम्हारी कभी अगर तुम्हें हेल्प चाहिए होगी तो मैं ज़रूर करूँगी। और ऐसे कह के वो फिर से रोने लगती है और फिर खड़ी हो जाती है और कहती है मैंने सोच लिया, अब मैं मूव ऑन करूँगी, अच्छे से अपने करियर पे फोकस करूँगी। और कहती है कि मैं तुम्हें हेल्प करूँगी। वैसे ही मिंगचिन उसके क्लोज आने लगता है, कहती है अरे मैंने अभी तो कहा मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, लेकिन किस करूँगी ऐसे थोड़ी नहीं कहा, मैं अभी ब्रेकअप हुआ है, मैं अभी झट से किसी के साथ डेटिंग नहीं स्टार्ट कर सकती, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे मिंगचिन कहता है कितनी अनोइंग लड़की है, कुछ भी कहने लगती है, कौन इसके साथ डेट करना चाहता है। लेकिन वो खड़े खड़े ही गिरने वाली होती है, तो मिंगचिन उसे प्यार से पकड़ लेता है और ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक सीन होता है, क्योंकि अब सीना उसकी बाहों में गिर के बेहोश हो चुकी थी। तो मिंगचिन उसे उठा के अपने घर लेके आता है, मतलब उसके पहले घर लेके आता है। तो उसे कहता है लो तुम्हारा घर आ गया, क्योंकि हमारी सीना ने उसको ड्रंक होने के बावजूद उसे घर का एड्रेस सही दिया था, ये अच्छा काम किया। वो उसको पासवर्ड बताने को कहता है, तो वो पासवर्ड भी बता देती है। तो उसे कहता है चलो जाओ अब घर के अंदर, तो वो कहते हैं नहीं मुझे हिला नहीं जा रहा, और वही फिर से गिरने लगती है। तो हमारे मिंगचिन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो उसे उठा के अंदर ला के सोफे पे सुलाने लगता है। लेकिन यहाँ पे हमारी सीना तो उसे पकड़ लेती है, एक उसका पैर पकड़ लेती है अपने दोनों पैर से और ऊपर से उसकी गर्दन भी पकड़ लेती है और उससे बातें करने लगती है कि तुम कितने ज़्यादा हैंडसम हो, लेकिन तुम कौन हो, ऐसे कुछ भी अजीब सी बातें करने लगती है। कुछ टाइम तक प्यार से बातें करती है, कुछ टाइम तक कुछ भी कहने लगती है। वो जाने ही लगता है तो उसे पकड़ के किस करना स्टार्ट कर देती है और वो बेचारा पूरा शॉक हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ उसके डॉक्टर फ्रेंड को उसके हार्ट बीट पता चलती है कि डॉक्टर फ्रेंड कहता है ये क्या हो रहा है, उसकी हार्ट बीट क्यों इतनी फास्ट बढ़ रही है अचानक से। वो तो हमें पता है कि उसकी हार्ट बीट क्यों इतनी फास्ट बढ़ रही है। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम हमारी सीना को देखते हैं जो कि अपने बेड पे प्यार से सोई होती है। उसे लगता है मैं घर कैसे आई, लेकिन उसे कुछ भी रात का याद नहीं होता। उसे लगता है शायद उसने ड्रंक होने के बाद वापस खुद ही घर आ गई होगी। उसे कुछ भी याद नहीं होता कि उसने रात में क्या क्या किया है। उसके घर के बाद बाहर कुछ आवाज़ आ रही थी तो वो वहाँ जाने लगती है और यहाँ पे हमारे मिंगचिन ने एक नोट लिखा होता है, वो उसे इग्नोर कर देती है, मतलब वो देखती ही नहीं उसे। और यहाँ पे बाहर आने के बाद उसे दिखता है कि उसके नेबर में उसका नेबर कोई और नहीं, नया वाला मिंगचिन ही है। वो कहती है हेलो, क्या तुमने मुझे पहचाना। मिंगचिन तो उसे देख के शॉक होता है कि ये बहुत कैजुअली हेलो कह रही है, कितना रात को मुझे परेशान किया। और कहती है हेलो, मेरा नाम यहाँ पे सीना है, हाय मेरे फ्रेंड बनोगे, हमारे
यहाँ पे नेबर में आने के लिए थैंक यू और उससे प्यार से बातें करने लगती है, क्योंकि यहाँ पे उसको कुछ याद नहीं होता। और जैसे ही अपने जॉब पे जाती है, उसके यहाँ पे बॉस मतलब वो अंकल कहने लगते हैं कि क्या तुम ठीक हो, और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ क्या तुम्हारा रात को झगड़ा हुआ था जो तुम्हारे नेबर में रहता है। सीना सोचती है कि कौन सा बॉयफ्रेंड, वो भी नेबर वाला। तभी यहाँ पे अंकल एक्सप्लेन करने लगते हैं कि मैं एक्चुअली ना कल रात को तुम्हारे लिए सूप लेके आया था, मुझे लगा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वहीं पर तुम्हारा बॉयफ्रेंड कुछ अलग हरकतें कर रहा था तुम्हारे साथ और तुम सोई थी और किसिंग चल रही थी, तो मुझे लगा कि कोई तुम परवेट है और जो तुम्हारे साथ कुछ गलत हरकतें कर रहा है। ये सुन के तो सीना बहुत जोर से चिल्लाती है। और सेम स्टोरी हमारा मिंग चैन अपने फ्रेंड्स को सुना रहा होता है कि एक्चुअली रात में क्या हुआ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और उस अंकल ने क्या देखा ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सीना को बता रहे होते हैं। मिंग चैन बताता है सीना ने मुझे जब किस किया उसके बाद उसने मेरे कपड़ों पे उल्टी कर दी थी, बिकॉज उसने मेरे कपड़ों पे उल्टी कर दी थी और मेरा पैर पकड़ के रखा था, तो मैंने वहीं पर टी शर्ट चेंज की और फिर वो गंदगी वहाँ से क्लीन करने लगा और वहाँ पे उसे ना अच्छे से लिटा रहा था। तभी एक अंकल आया और उसे कुछ अलग समझ लिया और पुलिस को कॉल किया। यहाँ पे अंकल भी उसे बता रहे थे सीना को कि उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट की थी और उसके बाद उसके घर पे पुलिस भी आई थी। ये सुन के तो सीना बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्या आपने ये सब कुछ हुआ रात में। और यहाँ पे जब रात में पुलिस आई थी तब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा मिंग चैन पुलिस को कहता है कि मैं उनका नेबर हूँ और उसका बॉयफ्रेंड भी हूँ, लेकिन अंकल तो कहते हैं कि नहीं मैंने इसको कभी नहीं देखा। अंकल तो उनको पुलिस को ज़्यादा ही बता रहे थे। यहाँ पे सीना बोलते हैं आपने पुलिस को क्यों बुलाया, और यहाँ पे हमारे मिंग चैन के फ्रेंड भी बोलते हैं फिर उसके बाद क्या हुआ, क्या पुलिस ने तुम्हें कुछ कहा या मतलब बोला। तो मिंग चैन कहता है नहीं, यहाँ पे वो अंकल है ना मुझे परवेट कह रहे थे और कह रहे थे कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ सोती हुई लड़की के साथ ड्रंक के, इसलिए। उसके साइड का जो नेबर का घर था उसका ओनर मिंग चैन का फ्रेंड था, तो वो उससे पासवर्ड ले लेता है रात में मैसेज करके, और यहाँ पे बिकॉज कंफर्मेशन के लिए कि उसका नेबर है इसलिए अंकल और पुलिस कहते हैं कि तुम अगर नेबर हो तो साइड के डोर अनलॉक करो। तो उसका पासवर्ड बिकॉज मिंग चैन ने पहले ही फ्रेंड से पूछ लिया था तो वो अनलॉक कर देता है सबके सामने। तो ये क्लियर हो जाता है कि ये उसी का घर है, और बिकॉज अभी पुलिस को भी उसने बताया है कि ये वो वहाँ रहता है, तो अभी उसे वहीं पर शिफ्ट होना होगा और वहीं पर हमारी सीना भी है। दोनों फ्रेंड उसे सजेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाए ताकि वो यहाँ पे सीना के ज़्यादा क्लोज आ सके और उसकी जो हालत है मतलब उसकी हेल्थ है वो ठीक जल्दी हो सके। और यहाँ पे सीना भी समझ चुकी थी एक्चुअली मिंग चैन ने तो उसे हेल्प किया था, लेकिन अंकल के वजह से उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो जब भी वो घर जाने लगती है तो उसे मिंग चैन रास्ते में मिल जाता है घर के पास। वो उससे मिलके कहती है आई एम सॉरी कल रात के लिए और थैंक यू सो मच कल मेरा ध्यान रखने के लिए। तो यहाँ पे मिंग चैन इट्स ओके कहता है स्माइल करके, और यहाँ पे हमारी सीना उसे ड्रिंक के लिए बुलाती है, आई मीन चाय कॉफ़ी के लिए बुलाती है कि मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ, क्या तुम आओगे मेरे घर पे। तो मिंग चैन यहाँ पे मान जाता है और सीना कहती है मैं तुम्हारे लिए वो टी बनाऊंगी जो हमारी फैमिली की मतलब ट्रेडिशनल टी है जो कोई और नहीं बना सकता। और वो स्पेशली मिंग चैन के लिए वो जड़ी बूटी वाली टी बनाती है, क्योंकि उसे भी पता है मिंग चैन थोड़ी तबीयत उसकी ठीक नहीं है, मतलब उसने ही तो हॉस्पिटल में उसे एडमिट किया था, इसलिए वो स्पेशल टी उसके लिए बनाती है थैंक यू के तौर पे। मिंग चैन यहाँ पे उससे क्लियर करता है रात में जो कुछ भी हुआ, एक्चुअली उसे टी शर्ट ओपन किया था उसका वो क्योंकि उसने उल्टी कर दी थी। तो यहाँ पे सीना थोड़ी सी स्माइल करने लगती है और कहती है इट्स ओके मुझे याद है, फिर याद आ गया अंकल ने भी मुझे बताया आई एम सॉरी और थैंक यू। यहाँ पे मिंग चैन कहता है ठीक है तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम मुझे जब मुझे हेल्प चाहिए होगी तब तुम मुझे ज़रूर हेल्प करोगी। तो यहाँ पे सीना उसे प्रॉमिस कर देती है। उसके बाद सीना अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ घूम रही होती है, तभी यहाँ पे हमारे सेकंड मेन लीड का पोस्टर लगा होता है गेस्ट वॉन, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है। इसका नाम मिनहू है और ये भी एक वाइन कंपनी का ओनर है, सीईओ है। दूसरी तरफ मिंग चैन के दोनों फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि इसकी हेल्थ कैसी है, इसको कैसे फील हो रहा है, बिकॉज हमेशा की तरह उसे चक्कर या ज़्यादा टाइम तक उसे वीकनेस होती है हमेशा अगर वो बेहोश हो। तो यहाँ पे डॉक्टर फ्रेंड उसको अजीब सी बात कहता है कि ओ माय गॉड यहाँ पे अब तुम तो ठीक हो अभी, लेकिन ये अमेजिंग है, मतलब पहले तुम इतनी जल्दी रिकवर नहीं हुए थे। तो यहाँ पे हमारा ना दूसरा फ्रेंड उसे किस करने के लिए आगे आता है कि तुम्हें तबीयत ठीक नहीं लग रही, आ जाओ
मैं तुम्हें किस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दूसरा डॉक्टर फ्रेंड कहता है तुम चुप रहो, यहाँ पे मस्ती करने का टाइम नहीं है। और वो दोनों सजेस्ट करने लगता है, मतलब स्पेशली डॉक्टर फ्रेंड सजेस्ट करता है कि तुम्हें यहाँ पे सीना के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो मिंग चैन सोचता है उसे अब सीना के पास जाना चाहिए, तो वो उसके लिए फ्लावर्स लेके वहाँ पहुँच जाता है। एक्चुअली उसके फ्रेंड और उसकी हेल्थ नहीं, बल्कि उसको दिल, मतलब उसका दिल भी कर रहा था सीना से मिलने के लिए। तो इसलिए वो पहुँच जाता है सीना के पास और उसे कहता है तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी हेल्प करोगी, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे डेट करो थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे सीना बोलती कि तुमने इतने सारे फ्लावर्स किस लिए लाए, तो मतलब पहले नहीं बोलता वो डेट करने के लिए, फिर झट से कह देता है कि एक्चुअली तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, और उसके गाल पकड़ लेता है जिससे सीना ना बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है। और यहाँ पे हमारा मिंग चैन बोलता है कि क्या तुम मुझे डेट करोगी, सिर्फ थोड़े दिन के लिए डेट करना स्टार्ट कर दो या प्लीज़। तो यहाँ पे सीना ना बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और आगे चली जाती है। बिकॉज मिंग चैन ने सीना की इतनी ज़्यादा हेल्प की थी, तो सीना कहती है ठीक है मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ तुम्हारी, लेकिन मैं किस नहीं करूँगी तुम्हें बार बार। तो कैसे हमारा मिंग चैन कहता है ठीक है तुम मुझे सिर्फ डेट करो। और यहाँ पे रात पे वो दोनों मतलब फर्स्ट टाइम एक साथ खाना खा रहे होते हैं। तो यहाँ मिंग चैन सीना को दे के जा रहा था और सीना सिर्फ खाना ठूस रही थी, मतलब कितना खाना खा रही थी, वो एक बार भी मिंग चैन को देखती तक नहीं है। और यहाँ पे मिंग चैन सोचता है कि ये लड़की कितनी ज़्यादा भुक्कड़ है। और यहाँ पे मिंग चैन उससे बातें करने लगता है और उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ऐसा दिखाता है। तो यहाँ पे सीना उसके लिए वरीड हो जाती है कि क्या तुम्हें तबीयत ठीक नहीं है, तुम ठीक हो ना। तो मिंग चैन उसे फिर से प्रपोज कर देता है कि प्लीज़ तुम मुझे डेट करो ना। तो सीना यहाँ पे कुछ भी नहीं कहती, उसे आंसर नहीं देती। तो यहाँ पे दोनों ऐसे ही बातें करते रहते हैं, ज़रा सा ऑकवर्डनेस हो जाता है, तो वो दोनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं और हंसने लगते हैं। नेक्स्ट डे हमारा सेकेंड मेन लीड जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम है, मिनहू, वो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में आता है और रेस्टोरेंट में एक स्टार्स ये सब कुछ देख रहा होता है, मून स्टार्स के वो जो लाइटिंग लगाते हैं वो देख के वो स्माइल कर रहा होता है। और आई थिंक सो ये रेस्टोरेंट उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई मीन वो यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा खुश होता है। यहाँ पे वो कुछ डिशेस की ऑर्डर देता है और ड्रिंक के ऑर्डर करता है। और यहाँ पे जो अंकल थे, मतलब ओनर थे या जो हेल्पर थे, वो उनसे पूछते हैं कि आप हमेशा यहाँ आते हो कि आपको और कुछ चाहिए। तो वो तभी वहाँ पे न्यूज़ देख लेता है कुछ और कुछ सोचने लगता है कि उसे पास की यादें याद आती है कि जब एक्सीडेंट हुआ तब वो और मिंग चैन एक साथ है। मिनहू मिंग चैन का छोटा सगा भाई है कि अलग अलग कंपनीज भी है बहुत सारी, और पूरे कंपनी की मैन हेड उनकी बड़ी बहन मिही है। मिंग चैन और मिनहू उस एक्सीडेंट के बाद मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अपने दोनों भाई बहनों को छोड़ के अब्रॉड भाग गया होता है पूरे 12 साल तक। मिंग चैन की सिस्टर मिही उससे कहती है कुछ दिनों से कुछ लोग तुम्हारा पीछा कर रहे जब से तुम बाहर से स्टडी करके आए हो। यहाँ पे मिंग चैन की सिस्टर कहती है मुझे जिंग जिंग की याद बहुत आती है। जिंग जिंग एक्चुअली मिनहू ही है, उसका अभी नाम मिनहू है लेकिन बचपन में उसका नाम जिनजिन था। तो यहाँ पे उसकी सिस्टर कहने लगती है उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी बचपन में उस एक्सीडेंट के बाद कि मैं उससे प्यार नहीं करती, बल्कि मैं तो उससे बहुत प्यार करती हूँ। आज तक मैंने उसको कभी भी नहीं भूली। मैंने बहुत बार उसे कहा है घर पे आ जाओ, लेकिन वो सुनता नहीं है। और अब जबकि वो यहाँ पे इस सिटी में आ गया है तो अभी भी वो घर पे नहीं आ रहा है। अब तुम्हें ही उससे बात करके उसे वापस घर लेके आना होगा क्योंकि तुम उसके बड़े भाई हो। दूसरी तरफ हमारी सीना को सेकंड मेन लीड की कंपनी में अपॉइंट किया जाता। मिंग चैन की तबीयत अब बहुत ज़्यादा ठीक हो चुकी थी पहले से, तो वो अपनी कंपनी पे फोकस करने का डिसाइड करता है क्योंकि उसकी सिस्टर ने कहा था अगर दोनों मतलब मिंग चैन और मिनहू की कंपनी में से कोई अगर कंपनी ज़्यादा मतलब आगे गई तो वो एक ही कंपनी रहेगी, क्योंकि उनके फैमिली में कोई कंपटीशन नहीं चाहता। मतलब इन दोनों का जो दुश्मनी है, पूरी फैमिली में किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, सिर्फ मिनहू और मिंग चैन की दुश्मनी है। मतलब एक्चुअली मिनहू उसके साथ एनिमी जैसा बिहेव करता है बचपन से उस एक्सीडेंट के बाद। और यहाँ पे हमारी सीना को मिनहू ने मिल जाता है और मिनहू कहता है क्या तुम्हें यहाँ से क्यों निकाला, तुम तो पास हो गई थी, तुम तो फर्स्ट आई थी ना उस वाइन टेस्टर के इसमें। तो यहाँ पे
पे सीना कहती है कि मुझे वहाँ पे पसंद नहीं आया इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो यहाँ पे मिनहू को अच्छा लगता है और सीना को वो कुछ ड्रिंक देता है। एक्चुअली उसकी टेस्ट ले रहा था, बट सीना उस ड्रिंक के बारे में सब कुछ उसे अच्छे से एक्सप्लेन करने लगती है कि कितने टाइम की है, इसकी टेस्ट कैसी है और ये कौन से वेदर का, मतलब कौन से वेदर की फीलिंग देती है। ये सब कुछ सुन के मिनहू बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है और उसे पता चल जाता है सीना के पास अमेजिंग एबिलिटी है, जो कि वो मतलब वाइन को टेस्ट या स्मेल करके ही वो उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है उसे, मतलब अमेजिंग। तो यहाँ पे हमारा मिनहू कहता है तुम्हारा जॉब डन है। तो यहाँ पे सीना बहुत ज़्यादा खुश होती है और स्माइल करती है और मिनहू के पीछे पीछे चलने लगती है। मिनहू कहता है चलो यहाँ पे हम तुम्हारा इंट्रोड्यूस करता हूँ पूरे कंपनी के साथ। आज यहाँ पे उनका कुछ प्रोग्राम होता है, उनका न्यू लॉन्च होता है उनकी वाइन का। यहाँ पे हमारा मिंगचैन भी यहाँ पे टीवी पे देख रहा होता है मिनहू का लॉन्च, मतलब एक न्यू वाइन का लॉन्च। और यहाँ पे वो मिनहू कहने लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि लोगों को मेरी काम बहुत पसंद आ रहा है और मैं ट्राई करूँगा इससे बेस्ट करूँ। यहाँ पे एक इंसान है जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे आज और बहुत अमेजिंग वर्क करता है, मैं चाहता हूँ वो मेरे साथ स्टेज पे आए। तो यहाँ पे हमारी सीना को दिखाया जाता है और वो उसे टीवी पे देख के हमारा मिंचैन तो बहुत शॉक हो जाता है कि ये यहाँ पे कैसे आई। फिर उसे याद आता है रात में सीना ने बताया था कि वो एक नए जॉब के लिए जाने वाली है इंटरव्यू के लिए कल। तो उसे याद आता है कि अच्छा तो वो इस कंपनी में जाने वाली थी। और यहाँ पे मिनहू को हमारी सीना बहुत पसंद आती है और यहाँ पे सीना को तो मिनहू पहले से ही पसंद है। वो उन्हें बताने लगती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आप बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, आपको की टेस्ट एबिलिटी और आपसे इंस्पायर होकर मैंने इसमें डिसाइड किया कि वाइन टेस्टर बनूँ। जब पूरा प्रोग्राम खत्म होता है तो मिंगचैन की सिस्टर यहाँ पे मिनहू से मिलने आती है। उसकी कंपनी का यहाँ पे प्रोग्राम खत्म हो चुका था तो वो कहती है देखा तुम इतने सालों बाद यहाँ पे आए हो तो भी अपने फैमिली से मिलने नहीं आए। और वो दोनों एक दूसरे से गुस्से से देख रहे होते हैं। एक्चुअली उसकी सिस्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि ये पहले इतना छोटा था तब छोड़ के चला गया अपने भाई बहन को और अभी भी इसके दिल में मिसअंडरस्टैंडिंग है और इन दोनों के लिए नफरत हो रही है उससे, क्योंकि है ना उसको लगता है उसकी सिस्टर उससे प्यार नहीं करती, मिंगचैन को ही प्यार करती है उसकी मॉम डैड के बाद। मिनहू को ये मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए होती है क्योंकि उसने बचपन में जब एक्सीडेंट हुआ था तो वो सब लोग उसी कार में थे और तब मिंगचैन की बहन ने, मतलब मिनहू और मिंगचैन की बहन ने पहले मिंगचैन को बचाया था, इसलिए उसे गुस्सा था दिल में। पहले हम जीना को देखते अपनी कंपनी में, मतलब वो जहाँ पे जॉब करती है वो एक रिपोर्टर है, उसे एक रिपोर्ट मिलती है जिसकी वजह से वो अपने कपड़े चेंज करके एक ऑफिस में जाती है कुछ चेकिंग करने, मतलब प्रूफ निकालने के लिए, ढूंढने के लिए। और यहाँ पे हमारी सीना बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसे जॉब मिल चुकी है अब और वो चाहती है कि अपनी जॉब में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो अच्छे से पढ़ना चाहती है वाइन टेस्टर के बारे में, मतलब उसके जॉब के बारे में। तो वो पूरी लाइब्रेरी में जितने बुक्स थे उनमें से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करती है, कुछ नया सीखने की कोशिश करती है और ऐसे वो बेचारे अपने काम में बिजी होती है। दूसरी तरफ हम हमारी जीना को देखते हैं जो कि एक रूम में घुस चुकी होती है, मतलब वो सीईओ का रूम था और ये सीईओ और कहीं नहीं, ये कंपनी हमारी जियान की थी, मतलब जियान भाई की थी। जियान भाई एक डॉल को देख के डर जाता है, कहता है तुम कौन हो, क्या तुम एक चोर हो। तो यहाँ पे हमारी जीना कहते हैं मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक रिपोर्टर हूँ, मैं यहाँ पे कुछ ढूंढने आई हूँ। और तभी वह उसके हाथ से एक रिकॉर्डर गिर जाता है नीचे। एक्चुअली हमारी जीना को एक रिपोर्ट मिली थी कि जियान भाई की कंपनी कुछ गलत काम कर रही है। उसके ऑफिस में आया था न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए कि तो उसे काम दिया गया था हमारी जीना को कि प्रूफ लेके आए कि ये कंपनी में क्या चल रहा है, तो इसलिए वो आई थी। उसे नहीं पता होता है कि हमारे यहाँ पे जियान भाई ही कंपनी का सीईओ है। वो उसे कुछ समझाने जाता है तो उसे पटक देती है, उसे लगता है ये कोई उसके साथ बदतमीजी कर रहा है और इस बारे में वो रात में आके हमारी सीना को भी बता रही होती है कि एक परवेट मिला था मुझे ऑफिस में, मैं जहाँ पे ढूंढने गई थी और पता नहीं वो अजीब से देख रहा था मुझे और जैसे ही मुझे हाथ लगाने वाला था मैंने उसको पटक दिया, बहुत आगे आगे कर रहा था। सीना यहाँ पे मिंगचैन की एक न्यूज़ में रिपोर्ट देखती है कि वो एक सीईओ है जो कि बहुत ज़्यादा रिच है और उसे अभी कंपनी हैंडओवर होने वाली है उसकी सिस्टर के हिस्से। और तभी वहाँ पे वो दोनों डिसाइड करती है कि वो यहाँ के नेबर से मिलेंगी, क्या वो वही है, बिकॉज हमारी जीना तो रिपोर्टर है
है। जब भी वो उसके दोनों घर पे जाते हैं तो वहाँ पे हमारे जियान भाई को देख के तो जियान भाई डर जाता है कि ये भूत यहाँ पे कैसे आई। तो यहाँ पे जीना और सीना कहती है कि हेलो, हम आपके नेबर से। और सीना आती है और कहती है ये क्या तुम मिंगचैन हो। तो यहाँ पे मिंगचैन कहता है नहीं, मैं जिंगजिंग हूँ। तो झट से जीना कहती है तुम्हें पता नहीं, शायद मैं रिपोर्टर हूँ, मैं पता लगा सकती हूँ और तुम्हारे सब कुछ बाहर निकाल भी सकती हूँ न्यूज़ में। तो यहाँ पे जिंगजिंग कहता है तुमने सही कहा, मैं मिंगचैन को जानता हूँ क्योंकि वो मेरा बड़ा भाई है और वो मैं जिंगजिंग हूँ उसका छोटा भाई, अब्रॉड से बाहर से आया हो स्टडी करके, और मेरे बारे में ज़्यादा किसी को पता नहीं है। तो यहाँ पे जीना को तो यकीन नहीं होता। तो जीना और सीना वहाँ से चली जाती है और यहाँ पे हमारा जो जियान भाई उसे बाय कर रहा होता है, कहते हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक लड़की है। और घर में जाने के बाद दोनों यहाँ पे रिपोर्ट में देखते हैं कि सच में जिंगजिंग नाम का एक छोटा भाई है मिंगचिंग का, जो कि अब्रॉड में रहता है, स्टडी करता है, बट उसका करंट लोकेशन किसी को भी नहीं पता, न्यूज़ में भी नहीं पता कि वो कहाँ रहता है। और यहाँ पे मिंगचैन ने बताया होता है, मतलब हमारे जिंगजिंग ने बताया होता है इन दोनों को, मैं चुप के रह रहा हूँ क्योंकि है ना मेरे साथ कुछ लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उसके बड़े भाई ने कहा है उसे चुप के रहने के लिए, वो इसलिए इतने सिंपल से घर में रह रहा है। तो उन दोनों वो मान जाते हैं और यहाँ पे ये तीनों यहाँ पे रूम में बैठ के कह रहे थे वो रिपोर्टर लड़की तो बिल्कुल भी सिंपल नहीं लगती, वो दोनों पता लगा लेंगे। और यहाँ पे हमारा जियान भाई भी कहता है वो बहुत स्मार्ट है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम देखते हैं हमारी जो है ना सीना, उसका मोबाइल घर में रह जाता है। तो जीना कॉल उठा लेती है कि हेलो कौन। तो यहाँ पे आगे से दादाजी कहते हैं कि हेलो बेटा सीना। तो यहाँ पे हमारी जीना कहती है कि दादाजी आप, मैं सीना नहीं जीना बोल रही हूँ, उसकी रूममेट, आपको पता है ना मैं मेरे बारे में। तो यहाँ पे दादाजी कहते हैं हाँ। दादाजी कहते हैं मैं ना उस लड़के से मिलने वाला हूँ जो हमारे सीना का बॉयफ्रेंड है। तो यहाँ पे गलती से हमारी जीना बता देती है कि वो बहुत ज़्यादा परवर्ड इंसान है, पैसे के लिए लालची इंसान, ऐसे बोल देती है। तो दादाजी कहते हैं मैं वहाँ पे आ रहा हूँ मिलने के लिए। थोड़ी देर बाद मोबाइल लेने के लिए सीना जब घर पे आती है तो जीना कहती है मुझसे मिस्टेक हो गई है, मैंने दादाजी को गलती से सब कुछ बता दिया है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है और उसने तुम्हें चीट किया। ये सुन के हमारी सीना तो बहुत शॉक हो जाती है क्योंकि अब दादाजी यहाँ पे आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।